हेलो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। आज मैं आपकी रीडिंग लेकर आई हूँ अगस्त के महीने की। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगस्त में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, bottom of the deck is four of cups, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी ये जो अगस्त का मंथ है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं इस मंथ में। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर अरकानास हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
जजमेंट, द मून एंड द मैजिशियन। तो और ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ें बदल रही हैं, और ये जो चीज़ें बदल रही हैं ये पॉजिटिव वे में बदल रही हैं। बस इसमें कुछ चीज़ों का आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा अगस्त के महीने में। अदरवाइज़ ये जो अगस्त का मंथ है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों की जो विशेष थी, आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन थी, वो लगभग इस मंथ में आपकी पूरी होने वाली हैं। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप। लेकिन यहाँ जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, और डिवाइन भी इसमें आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ हमें पता चलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि आपका जो अभी तक का जो स्ट्रगल का टाइम था, जो आपने चीज़ें अभी आपकी सही राइट डायरेक्शन पे नहीं चल रही थी, जहाँ अभी आप किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, वहाँ से अब आपकी जो लाइफ है वो यू टर्न लेने वाली है, टर्न होने वाली है। मतलब यहाँ पे आप अपनी ओल्ड स्किन जैसे कि शेड मतलब छोड़ रहे हैं, और आप एक नए इंसान बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे फील हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देख रहे हैं ये जो स्नेक है, स्नेक जब अपनी स्किन को शेड करता है, एक नया अवतार ले लेता है, नई स्किन ले लेता है। तो यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो, और अगर आपको स्किन प्रॉब्लम थी तो आपकी वो जो स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली है। कोई एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और बाकी ऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल टर्न लेने वाली है। समय का पहिया घूम रहा है और आपके लिए, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो हम ये श्योरली नहीं बोल सकते कि जो चीज़ें बदलेंगी, जो समय बदलेगा, वो अच्छे वे में ही बदल रहा है या गलत वे में बदल रहा है, आई थिंक नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपकी कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 3 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स का मीन मतलब है सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि आप सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ आ रही हैं, आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अभी तक जो चीज़ें आपने नहीं करी थी वो सब करेंगे। यहाँ कुछ लोगों को उनके पुराने दोस्त मिल सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, पर मुझे नहीं पता ये किस तरह के चेंजेस हैं। ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ये जो चेंजेस है बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और जिसे कहते हैं कि ये परमानेंट चेंजेस हैं आपकी लाइफ के, परमानेंट। ये नहीं कि अगर कुछ समय के लिए ये अच्छी चीज़ें आएंगी फिर ख़राब हो जाएंगी, नहीं, ये परमानेंट चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। और इसमें जो है गुड लक आपके साथ है, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन इस तरीके का कि आपको किसी जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या जिस तरीके का जॉब आप चाहते थे, किसी हायर पोजीशन पे आप चाहते थे, वो आपको मिलेगी। कुछ भी, एनीथिंग एल्स, लेकिन कुछ बड़ा, कुछ छोटा नहीं, कुछ बड़े चेंजेस, बड़ी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ हो रही हैं। और पहले हम बात करते हैं द मून और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ जो है हमें ये पता चल रहा है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को थोड़ा ना अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे, आई थिंक मैंने आपकी लास्ट रीडिंग में भी ये बोला था, शायद, मुझे पूरे अच्छे से याद नहीं है,
कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, और अभी भी आप लोग हर्ट हुए हुए हैं उन लोगों से, यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये लोगों का काम ही यही है कि आपको हर्ट करना, या आपको इल्यूजन्स में डालना, आपको भ्रमित करना, आपको स्ट्रेस में रहने देना, मतलब ऐसी बातें करना कि आप स्ट्रेस में आ जाएं और आप अपनी लाइफ में आगे अच्छी चीज़ों पे फोकस ना कर पाएँ। और आप इन लोगों से, इन चीज़ों से बहुत हर्ट हुए हैं, आपका दिल बहुत दुखा है, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोगों को इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही यही है, ये इन लोगों की नेचर है, ये ऐसे ही करते हैं। जब कोई पर्सन सक्सेस की तरफ जाता है तो कुछ लोग नहीं उसे देख सकते, वो उसकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो उसको जो है बीच में परेशान करते हैं कि ये इतना सक्सेस कैसे हो सकता है, ये इस तरफ कैसे जा सकता है, इसको परेशान करो। तो आपको कुछ ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मुझे नहीं पता ये कितने % लोगों से ये रेजोनेट होगी ये बात। आप लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में हों और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। वो थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इवन वो कोई लड़की या लड़का, या फिर कोई आपके फैमिली का कोई मेंबर, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई पर्सन, या रिलेशन में से, रिलेटिव्स में से कोई पर्सन, आसपास का कोई इंसान, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको यहाँ पे डिवाइन जो है यही बोल रहा है कि आपको अपने स्पाउस पे या अपने पार्टनर पे जो है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए, किसी की बातों में मत आइए, अपने पार्टनर पे जो है विश्वास कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, किसी की बातों में आकर के भड़किए मत, क्योंकि यहाँ पे लिटरली यहाँ पे भड़काने का काम चल रहा है। क्योंकि वो आप लोगों के रिलेशन को देख करके, पार्टनरशिप को, यहाँ पे रिलेशन ही नहीं, यहाँ पे करियर भी हो सकता है, बिजनेस वगैरह में कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या आपके कोई भी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है। तो कोई है पर्सन जो आपके इस पार्टनरशिप को, आपकी इस रिलेशनशिप को जो है तोड़ना चाहता है। इसलिए आप उनसे थोड़ा अलर्ट रहिए, उनकी बातों को अपने दिल से मत लगाइए, और अपने स्पाउस पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। यहाँ ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, विश्वास करना सीखिए आप। अगर आपको किसी से कोई बात पता चले तो आप डायरेक्ट उनसे जाके बात कीजिए, चाहे वो आपका स्पाउस क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई पार्टनर ही क्यों ना हो। तो इस मंथ में आपको ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई भी जो थर्ड पार्टी है, इससे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ आपको थोड़ा ना अपन इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप? यहाँ आपको थोड़ा अपना इंट्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या कहती है, अपने इंट्यूशन से जुड़िए। यहाँ हर किसी की बातों में मत आ जाइए। जब कोई भड़काता है तो हमें पता तो लग ही जाता है कि हाँ, ये उसके लिए बुरा कह रहा है, लेकिन हम अपने अंदर की आवाज़ को जो है बिल्कुल साइड कर देते हैं। तो जब कोई आपसे किसी भी तरीके से, आपसे या आपके पार्टनर से कोई भी बातचीत करता है, अगर आपके पार्टनर भी किसी की बातों में आ कर के आपसे लड़ते हैं, तो शांति से उस मैटर को सुलझाने की बात कीजिए उनसे, शांति से सुलझाइए। ये नहीं कि वो हाइपर हो जाएं तो आप भी हाइपर हो जाएं। तो क्योंकि ये मैसेज आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ये मैसेज ना देख रहे हो, तो आपको ये बात ज़्यादा पता है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। वेट गाइस, तो आपको इस चीज़ का जो है ज़्यादा ध्यान देना है। बस इस चीज़ से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में जो है, देखिए मैंने आपको बोला व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है,
कम्युनिकेशन आ रहा है जिस किसी से हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आप लोगों का अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका कम्युनिकेशन गैप है गाइस। 1 मिनट। जो लोग यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन गाइस मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसके नीचे जजमेंट का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड जो है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है अभी तक, और अगस्त के महीने में आपको वो क्लैरिटी मिलने जा रही है। और ये जो कम्युनिकेशन आ रहा है ये उस पर्पज़ से ही आ रहा है। जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं थी अब वो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कम्युनिकेशन के थ्रू। और मतलब वो चीज़ें अब एक्शन मोड पे ले रही हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से ये कि वॉन्ट्स का कार्ड है और ये देख रहे हैं जिस स्पीड के साथ ये आ रही हैं, आपको किसी बातचीत के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। और या फिर जो जिस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अब वो एक्शन लेगी, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, और ये डिवाइन आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं। और ये टाइम आ गया है, ये जजमेंट का टाइम है, अब आपको क्लैरिटी मिलने का टाइम आ गया है। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ में जिस भी सिचुएशन आपका, वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। और जजमेंट का कार्ड इसके नीचे आने का मतलब ये है, ये जो क्लैरिटी, ट्रुथ, ये जो रिवील होगा आपके सामने वो बहुत आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाने वाला है। कोई बड़ा ट्रुथ जो है वो रिवील होने वाला है आपके लिए इस अगस्त के मंथ में। तो ये बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट होगी ये चीज़, क्योंकि गाइस ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। इवन हर एक कार्ड के साथ एक मेजर अरकाना कार्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं। और ये मैंने आपके सामने ही कार्ड्स जो हैं शफल करे हैं। और लास्ट कार्ड जब हम ये दो देखते हैं, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स जो हैं वो है एक एस ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन। ये हमें ये बताता है कि आप एक मैजिशियन हैं, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है द मैजिशियन के साथ, वो हमें यही बताता है कि अब आपका ये टाइम आ गया है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, जिस न्यू बिगनिंग की आप वेट कर रहे थे, या आपका करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, या आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें अब कंप्लीशन में आ रही हैं। अब ये जो अगस्त का मंथ है ये आपके कंप्लीशन का टाइम है। ये चीज़ें जो हैं टर्न हो रही हैं, आपके फेवर में जा रही हैं। जो चीज़ें अब तक स्कॉर्पियो आपकी फेवर में नहीं थी वो चीज़ें अब आपके फेवर में होने जा रही हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जिस तरीके से हमारे पास ये 4 ऑफ कप्स आया है वो हमें यही बता रहा है कि अपनी लाइफ में आप ग्रेटफुल रहिए। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, देखिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द मैजिशियन, ओके। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। इस मोड में मत रहिए, इस मोड में मत रहिए और इस मोड में मत रहिए। अच्छी चीज़ें, हैप्पी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए सेलिब्रेशन के लिए, ताकि आप आगे सेलिब्रेट कर पाएँ। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप हर चीज़ में ये सोचेंगे, ये आपके देखा जाए तो इतनी अच्छी चीज़ों के बाद ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे कि जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। ये मत कहिए कि ये भी मेरे लिए बुरा है, क्योंकि जैसे कि मैं अपनी लगभग सभी वीडियोस में यही बोलती हूँ, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं।
तो अगस्त का मंथ आपका चेंज, लाइफ चेंज का आपका मंथ है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये आपके हाथ में है कि आपको कैसा बदलाव चाहिए। अगर आप इस मोड में रहेंगे तो इतने अच्छे बदलाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हैप्पी मोड में रहेंगे, आप एक मैजिशियन की मोड में रहेंगे, अच्छे हैप्पी, तो आप नई चीज़ों की शुरुआत कर पाएंगे। देख रहे हैं, इसके बाद हमारे पास आता है डेथ का कार्ड। लिटरली ये देखिए, डेथ का कार्ड, देन एस ऑफ कप्स। देखिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, बुरा साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, बुरी चीज़ें पीछे छूट रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं पीस के साथ, प्योरिटी के साथ। और उसी तरह आपके लिए नई जो है राहें खुल रही हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। बस अपने आप को इस नेगेटिविटी में, इस रिस्ट्रिक्शन में बांध के मत रखिए। ओपन अप होइए, ग्रेटफुल रहिए यूनिवर्स की तरफ। आप उन्हें ग्रेटफुल रहिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, हर चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए। गाइज़, ये मंथ आपके लिए बहुत 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 बढ़िया मंथ है। बस आपको कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो आपको गाइडेंस दी गई हैं, वो आपको फॉलो करनी है। आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं अगस्त के महीने में। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपसे ये रेजोनेट हो, और अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।